जय हिंद, वंदे मातरम। बात इतनी सी हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देश के महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के एक महीने बाद ही यानी कि सितंबर 1947 को सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए एक मिलिट्री फोर्स का गठन हुआ, जिसे 1948 में पीएससी का नाम दिया गया, यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। और उसके साथ ही साथ जैसे ही सांप्रदायिक ताकतों ने अपने पैर पसारने शुरू किए, वैसे ही पीएससी के जांबाज जवानों ने उनके नापाक मंसूबों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। आज़ाद हिंदुस्तान की वो फौज, आज़ाद हिंदुस्तान के वो जवान आज है न्यूज़ वन इंडिया के साथ। पीएससी और आरआरएफ के जवानों के बीच है न्यूज़ वन इंडिया और साथ में है तिरंगा यात्रा। लोकतंत्र की इस पुष्पित और पल्लवित होती हुई शुभ बेला में न्यूज़ वन इंडिया आरआरएफ और पीएससी जवानों के साथ है इस तिरंगा यात्रा में। न्यूज़ वन इंडिया और आरआरएफ जवानों के इस तिरंगा यात्रा में लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। अल्लामा इकबाल की वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। इस धुन के साथ लगातार कदमों से कदम और कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते हुए ये आरआरएफ और पीएससी के जवान, हाथों में देश की आन बान शान तिरंगा थामे हुए, देशभक्ति का वो जज्बा जो लबरेज होता हुआ इनके चेहरे पर चमक रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जब बात होती है तो यही पीएससी और आरआरएफ के जाबाज जवान सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। देश की सीमा पर अलग अलग सेनाएं सुरक्षा में तैनात रहती हैं, तो राज्यों और ज़िलों की सुरक्षा में ये पीएससी और आरआरएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। जश्न आज़ादी में न्यूज़ वन इंडिया और आरआरएफ के जवानों के बीच से जय हिंद, वंदे मातरम। आज़ाद हिंदुस्तान का सवेरा लाने के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ और देश के जितने भी महान रणबांकुर थे उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तब जाकर हम खुली फिजा में सांस ले पाए हैं। न्यूज़ वन इंडिया आरआरएफ और पीएससी के जाबाज जवानों के बीच है इस आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए। दरअसल आज़ादी के इस पर्व में पीएससी और आरआरएफ के जवानों का इसलिए अहम किरदार हो जाता है क्योंकि ये
देश ही नहीं बल्कि प्रदेश और जो ज़िले हैं उनकी सीमाओं की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। साहब ये बताइए क्या मायने हैं आपके लिए आज़ादी के? आज़ाद हिंदुस्तान का सवेरा लाने के बाद 1947 में ही पीएससी का गठन हुआ। वो अलग बात थी कि मिलिट्री फोर्स के रूप में हुआ, बाद में इसका नाम पीएससी हुआ। जय हिंद। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा गौरव उसकी अक्षुण्ण आज़ादी है और इस आज़ादी को कायम रखने में पुलिस विभाग, पीएससी विभाग, सेना, इनका अतुलनीय योगदान है। हर 15 अगस्त को हम लोग इस आज़ादी का उत्सव मनाते हैं और पूरे देश को आह्वान करते हैं कि इस आज़ादी के लिए हमें मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए और संकल्प लेते हैं कि हम इस देश के हर कमज़ोर तबके को सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या मायने हैं आपके लिए आज़ादी के और किस तरह से आप आंतरिक सुरक्षा में तैनात हैं? जय हिंद। बस इतना कहना चाहूँगा, आज़ादी के बिना जीवन निरर्थक है। धन्यवाद। बड़ी बात कही है इन्होंने साहब, आज़ादी के बिना जीवन निरर्थक है। बिल्कुल जी जी, जय हिंद। आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मौलिक अधिकार की और आंतरिक सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। बाहर की सेना करती है बॉर्डर की, हम अंदर की करते हैं। तो दिन रात आप तैनात रहते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई चिंता नहीं है। देशवासियों की सुरक्षा है, समाज की सुरक्षा है। जी 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 जी। बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा में तैनात है पीएससी और आरआरएफ के जवान। देखिए आरआरएफ का जो गठन हुआ उसके बाद में जो आरआरएफ के जवान हैं वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, विपरीत हालात क्यों ना हो, उसमें सदैव डटे हुए हैं, मुस्तैद हैं। ये देखिए इनके चेहरे पर चमक, हाथ में तिरंगा और देशभक्ति का वो जज्बा जो इन्हें लबरेज करता। आपके लिए क्या मायने हैं बालियान साहब, आज़ादी के क्या मायने हैं? आज़ादी के मायने तो बहुत हैं। हम खुल के जीते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। आप लोग भी लगातार ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, कोई भी हालात हो? यस सर, आंधी तूफान वर्षा कोई भी हालात हो, ड्यूटी तो करनी है। पब्लिक की सुरक्षा ही हमारा धर्म है। पब्लिक की सुरक्षा ही हमारा धर्म है, इसी धर्म को आप जीते हैं। जी। तो ये बताइए क्या सोचकर ये वर्दी पहनी थी कि भैया समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, एक तरफ तो सीमा पर जवान तैनात है और यहाँ आप तैनात हैं? जी, यही सुरक्षा, देशवासी सुरक्षा में हम सीमा पर रहते हुए भी। जी। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए उम्र का भी एक जज्बा होता है। राम जी राय साहब हैं, ये बताइए साहब क्या मायने हैं आज़ादी के आप लोगों के लिए? बहुत मायने हैं। हम लोग अपनी आज़ादी मना रहे हैं और हम लोगों के पीछे पूरा राज्य मना रहा है। हम लोग दृढ़ता से खड़े हैं। ये बताइए कि जब कोई देश की तरफ या प्रदेश की तरफ अराजक तत्व आंख उठाता है तो यकीनी तौर पर खून खोल जाता है कि भाई ये दुश्मन है, इसे नहीं छोड़ना। जी सर, जी सर, खून खोल जाता है और हम उसका सामना करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आंतरिक सुरक्षा करते हुए कि इस तरह के अराजक तत्व सामने आए हों? कई बार ऐसा हुआ है। हम लोग अक्सर नक्सल में, हम पूर्वांचल से आते हैं, वाराणसी ड्यूटी करते हुए नक्सल में अक्सर सामना करना पड़ा है और पीछा करना पड़ा है। तो यही चीज़ें हैं कि एक तरफ तो आतंकवाद से निपटने के लिए सेना तैनात है, अंदर जो नक्सलाइट है या वो है, तो उसमें आप लोग तैनात रहते हैं 24 घंटे। जी सर, प्रांतीय पुलिस का उसमें बहुत भारी सहयोग रहता है। जी। कोई ऐसा किस्सा याद आता है आपको नक्सलवाद का कि जो एकदम आमने सामने का मुकाबला हुआ और लगा कि अब नहीं छोड़ेंगे? हुआ है लेकिन हट गए हैं, वही लोग भाग गए हैं। आप लोगों ने वो ताकत दिखा दी, पीछे खदेड़ दिया। जी 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 सर, पहाड़ों में छिप गए। साहब कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम धराऊं। घड़ी सर पर होती है तो मान और जो ताज है वो देश की सुरक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। आपके लिए क्या मायने हो जाते हैं आज़ादी के? आज़ादी में जो है हम तन से मन से जो है तैयार रहते हैं, हर तरीके से किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। शहीद आज़म भगत सिंह जी का वो बलिदान, उधम सिंह जी का वो बलिदान, तभी हम आज खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से ही ले रहे हैं सर, नहीं तो जो है यहाँ पे जो है ये इतनी आज़ादी नहीं मिलती जितनी जो मिल रही है सर। युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है देश की सुरक्षा के लिए और देश के मान सम्मान के लिए। ये बताइए अरबाज साहब, आज़ादी के क्या मायने? क्योंकि आज हिंदुस्तान जो है वो पूरी तेज़ी के साथ विकास की दौड़ में भी आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया है वो हम लोगों के लिए सबसे गर्व की बात है। हम लोग उन्हीं के कदमों पर आगे चलकर देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना चाहते हैं। आज़ादी के वैसे देखा जाए तो बहुत मायने है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मायना जो देश की एकता और अखंडता की हम लोगों को रक्षा करना है। अरबाज भाई, कोई
गीत या कोई कविता याद आती है देशभक्ति की, कभी बचपन में स्कूल में गुनगुनाई हो? सबसे पहले तो ये आता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, और कुछ याद आता है? बस राष्ट्रगान याद आता है, वंदे भारत याद आता है। हाँ। आपको कुछ याद आता है बचपन में स्कूल में गए और स्कूल में जाने के बाद राष्ट्रभक्ति का कोई कार्यक्रम आ गया जी थोड़ा सा? सर जैसे हमारे जवानों ने, शहीदों ने बलिदान दिया है, उसके आगे बढ़ाते हुए हमारे इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे को, और हिंदुस्तान हमारा सारे यहाँ से अच्छा, सब यही है। अच्छा, आपको कुछ याद आता है बचपन का, कुछ किस्सा, कोई कहानी, कोई देशभक्ति का गीत? देशभक्ति और बचपन की तो ये बातें हैं कि जितना भी कह लीजिए वो कम ही पड़ेगा, हर चीज़ सभी वहीं से आए हैं। अब बचपन में जो घटनाएं थी उन्हें नाटकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था कि भाई ऐसे ऐसे करके हम देश आज़ाद हुआ, ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी लड़े। सभी के बारे में कोई बच्चा जो है भगत सिंह के ऊपर बोलता था, कोई बच्चा जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बोलता था। तो उन्हीं महान क्रांतिकारियों की जो सीख थी, जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वो आपको फोर्स में ले आया? हाँ, ये भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर युवाओं में यही होता है कि आर्मी में या मतलब फोर्स में ज्वाइन करें ताकि देश और प्रदेश की सेवा कर। जी बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा आनंद भी इसी चीज़ में आता है कि नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिलता है। नौकरी के साथ देश सेवा करने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि नौकरी ऐसी नौकरी जो देश सेवा और प्रदेश सेवा में लगी है? जी, हमारे लिए ये भारत में राष्ट्र पर्व की तरह मनाया जाता है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में जो हम सब लोग तरक्कियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और क्या होना चाहिए? बस सर मोटिवेशन होना चाहिए थोड़ा सा और। हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आरआरएफ जवानों के बीच न्यूज़ वन इंडिया की टीम जोश से लबरेज। आरआरएफ और पीएससी के जाबाज जवान, जिनके चेहरे पर चमक, आंखों में तेज, हाथों में देश की आन बान शान तिरंगा और मन में यही जज्बात कि आंधी हो या बरसात, 24 घंटे दिन हो या रात, देश प्रदेश की सेवा में सदैव तत्पर है। और जब तक ये जाबाज जवान हम सब की सुरक्षा में तैनात है, हम सुरक्षित हैं। यही आज़ाद हिंदुस्तान की वो परिकल्पना है जो हमारे महान क्रांतिकारियों ने और हमारे देश के उन महान शूरवीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके जो स्वप्न देखा था, वही स्वप्न आज साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। वही स्वप्न आज साकार हो चला है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान का इस सवेरा लाने के लिए जो जाबाज जवानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई रही हो या फिर उसके बाद में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना लड़ी गई हो, हमारे देश के जाबाज जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यही है हिंदुस्तान, यही है हिंदुस्तान की असली पहचान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इन शब्दों के साथ कि जहाँ जहाँ तुम्हारा लहू बहा वो हमारे चारों धाम है। वतन पे जा लुटाने वालों, शत शत तुम्हें प्रणाम है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, 6 बटालियन आरआरएफ, मेरठ।